पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले 54 साल पूरे हो चुके हैं। अब हिमाचल अपने पूर्ण राज्यत्व के 55वें साल में दाखिल हो गया है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ने 54 साल में प्रदेश में कितना विकास हुआ, इसको लेकर लोगों की राय जानी है। तो आज हिमाचल का पूर्ण राज्य दिवस है और अगर ऊना की बात करें तो ऊना किस प्रकार आगे बढ़ा, तब का ऊना और आज का ऊना में क्या अंतर है, ये वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने ये समय, ये काल जो है वो देखा है। और हमारे साथ इसी बातचीत के लिए मौजूद हैं डॉक्टर सुभाष जी, समाज सेवी भी हैं और अच्छे गायक भी, और इन्होंने बड़ी नजदीकी से ऊना को देखा है, तो इनसे बात करेंगे। स्वागत है डॉक्टर साहब। नमस्कार। डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए ऊना की बात करें और हिमाचल की बात करें, तब के हिमाचल में 1971 से पहले का हिमाचल और 1971 के बाद का हिमाचल, 54 वर्ष हो गए हैं। इस 54 वर्ष के समय को, इस समय काल को किस प्रकार से देखते हैं? सर, बहुत ही उत्तम प्रश्न है ये। और सबसे पहले मैं हिमाचल बनने के उपलक्ष्य में सभी हिमाचल वासियों को बधाई देता हूँ। तो 1971 में ये बना, तो हम यहाँ 1973 में आए। हमारे फादर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर अफसर थे, तो मंडी से यहाँ उनकी ट्रांसफ़र हुई, तब हमने यहाँ आकर के देखा। जब हम 71 में आए तो ऐसा लगता था कि किसी गांव में आ गए, और टॉयलेट सारे ओपन ही टॉयलेट होते थे, फील्डां सारे जंगलों में जाना, मतलब एक विलेज की तरह ही लगता था कि यार हम जैसे मंडी से आए तो यहाँ एक गांव में आ गए। तो गांव वाला माहौल होता था। सड़कें तो बड़ी नाम मात्र की थी, बसें भी बड़ी कम चलती थी, और यहाँ तक कि बरसात के मौसम में ऊना से हम तक पहुँचना भी बड़ा मुश्किल होता था। खड्डे ही खड्डे, इतनी खड्डे कि बसों को 2-3 घंटे वेट करना पड़ता था, खड्ड उतरे तो हम जाएं। तो उसके बाद जैसे ही हिमाचल प्रदेश बना तो हमारे बड़े समझदार चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री में कल परमार जी, वाईएस परमार जी बने। तो उन्होंने जितना आमदनी का भी साधन होता है, यहाँ कोई बड़ी ज़्यादा इनकम तो इस स्टेट को है नहीं, इस पर सेंटर के ऊपर तकरीबन निर्भर रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे ऊना बढ़ता गया, चलता गया। और जब कहते थे कि ऊना है, ऊना इसलिए कहते थे कि ऊना में पहुँचना ही बड़ा मुश्किल होता था। हर तरफ खड्डे, स्वां में तो कई दुर्घटनाएं भी हुई, आपने देखा। बच्चे भी एक बार 15-20 बच्चे स्वां में रुड़ गए थे। और स्वां को पार करना बरसात के दिनों में सबसे बड़ा डेंजर होता था, खतरा होता था। पार के लोग जो हैं स्लोप और साड़ी, वहाँ के लोग ऊना आना बहुत ही एक प्रॉब्लम समझते थे। तो आज का ऊना तो एक बड़ा डेवलप्ड ऊना है, और यहाँ पे सड़कें बन गई। हम तो यहाँ कॉलेज के पास ही आकर के ठहरे 1973 में, तो सारे हर तरफ जंगल होता था। ये कॉलेज जहाँ बना ये भी जंगल, इंदिरा ग्राउंड बना ये भी जंगल। तो ये जंगल क्या, ये ओपन टॉयलेट हाउस होता था सारा। हुआ वार्ड नंबर 4 क्या, ऊना के लोग भी इस तरफ ही जाते थे शौच के लिए। तो ये बड़ा एक मतलब ऊना में अब तो इतनी तरक्की हुई है, इतनी डेवलपमेंट हुई है कि सड़कें ही सड़कें बन गई हैं, और हर गांव डेवलप हुआ है। और मैं तो ये देखता हूँ कि जैसे जैसे सरकारें बदलती गई और बड़ा अच्छा सिस्टमेटिक ढंग से सरकारों ने काम किया। परमार से लेकर अब तक का राजनीतिक सफर जिस प्रकार से चला हुआ है, राजनीतिक शख्सियतों द्वारा हिमाचल के लिए किस प्रकार का योगदान जो है? देखो, राजनीति तो एक अलग विषय, लेकिन जो वाईएस परमार जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय वो एक सादगी का ज़माना था। उसमें इतनी सुविधाएं, इतनी जो सरकार के लिए काम थे वो नहीं थे। अब ऐसा समय आ गया कि अगर हमने पूरे देश के साथ या संसार के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना है तो हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा सुविधाएं देने की ज़रूरत है।